दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उड़ान अकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मेरा नाम है गौरव मिश्रा और मैं आप सभी के बीच में एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ जुड़ गया हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा मुद्दा है वो ये रहेगा कि जो वर्तमान समय में टीआरएफ नामक है ना, जिसको हम लोग द रेसिस्टेंस फ्रंट कहते हैं, एक प्रकार का आतंकी संगठन है। इस समय पर वो चर्चा का विषय इस समय पर बना हुआ है। तो इसी के संबंध में हम सभी जानकारियां एकत्रित करने का प्रयत्न करेंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि अभी मौजूदा हालात में टीआरएफ नामक संगठन क्यों चर्चा में है, किस तरीके से ये टीआरएफ नामक संगठन बनता है और साथ ही साथ इसका उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है और भारत ने इसके प्रति क्या रवैया अपनाया है। इन सभी मुद्दों पर आज का जो हमारा विशेष सेशन है वो आधारित होने वाला है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का अपना मुद्दा और बात करते हैं टीआरएफ संगठन के बारे में। तो जब हम टीआरएफ संगठन की बात करते हैं तो इसका मीनिंग होता है द रेसिस्टेंस फ्रंट, है ना। ये एक प्रकार का आतंकवादी संगठन है ना। और इसे हाल ही में क्या किया गया कि ये जो अमेरिका के विदेश मंत्री है ना, अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मार्को रूबियो साहब, उन्होंने एक वार्ता के दौरान या एक बातचीत में उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि ये जो टीआरएफ नाम का संगठन है वो भी एक आतंकवादी संगठन है। हालांकि अभी तक टीआरएफ को आतंकवादी संगठन भारत ने घोषित किया था और अब अमेरिका ने भी घोषित कर दिया है और साथ ही साथ चाइना ने भी इस पर अपनी सहमति दे दी है कि टीआरएफ जो संगठन है ना, वो एक तरीके का आतंकवादी संगठन ही है ना। आखिर ये टीआरएफ नामक संगठन है ना किस तरह से चर्चा में आया, आइए हम इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। तो इसी साल 2025 में 22 अप्रैल को क्या हुआ, पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। और पहलगाम आतंकी हमले में आप सबको स्पष्ट है कि वहां पर धर्म पूछकर है ना जिस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार किया गया और तकरीबन 26 है ना लोगों की वहां पर हत्या कर दी गई। इसके बाद ये जो द रेजिस्टेंस फ्रंट नामक आतंकी संगठन है इसने इस घटना की जिम्मेदारी ली। और जब भारत ने है ना आतंकवाद के विरुद्ध जाकर पाकिस्तान के कई सारे है ना ठिकानों पर जब आक्रमण किया, मतलब 9 आतंकी ठिकानों पर आक्रमण करता है, तब जाकर रेजिस्टेंस फ्रंट थोड़ा सा घबराया और उसने बोला कि मैंने है ना पहलगाम आतंकी हमला नहीं किया था, है ना। तब जाकर ये टीआरएफ नामक संगठन है ना चर्चा में आया था। और आप सबको ये भी स्पष्ट है कि इस पूरे है ना प्रक्रिया के बावजूद है ना होता क्या है कि पहले तो पहलगाम आतंकी हमले को है ना आतंकवादियों ने अंजाम दिया, है ना। जिसके बाद भारत ने क्या किया कि पाकिस्तान में तकरीबन 9 जगह 9 बेसिस ऐसे चुने है ना जहां पर आतंकवादी अड्डे हो सकते थे, है ना। जिसके अंतर्गत मुजफ्फराबाद है ना, जिसमें सियालकोट है ना, साथ ही साथ मुरीद के है ना, ऐसे बहुत सारे जगह शामिल थे जहां पर भारतीय सेना ने जबरदस्त कार्रवाई करते हुए वहां पर आतंकवादी जो ठिकाने थे उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया था। और जब उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया गया है ना, तब जाकर ये है ना जो टीआरएफ नामक संगठन है इसने बोला कि नाना है ना हमने ये अटैक यानी कि ये आक्रमण पहलगाम वाला है ना नहीं किया था। इसके बाद भारत और पाकिस्तान इन दोनों देशों के मध्य तनाव बढ़ा, है ना। और दोनों देशों के मध्य जब तनाव बढ़ता है तो फिर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत हम लोगों ने है ना पाकिस्तान और साथ ही साथ आतंकवाद के खिलाफ है ना जबरदस्त कार्रवाई करते हुए हमने अपने शौर्य अपने वीरता का प्रदर्शन किया। और जो पहलगाम में हमारे जो निहत्थे भाई बहन मारे गए है ना, उनकी मृत्यु है ना, उनकी हत्या का है ना बदला लेने का हम लोगों ने संकल्प लिया, है ना। इसके तहत हम लोगों ने लगभग लगभग भरसक अपनी तरफ से प्रयास है ना किया था। अब थोड़ा सा मैं आपको ले आता हूं कहां पर, टीआरएफ के बारे में। तो देखिए ये जो टीआरएफ संगठन है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, है ना। क्या बोलते हैं इसको, द रेजिस्टेंस फ्रंट है।
इसके विषय में कुछ बेसिक जानकारियां क्या हैं कि ये संगठन कब फाउंड होता है, तो 2020 यानी कि वर्ष 2020 में इसका गठन किया गया था। ऐसा कहते हैं कि जब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 यानी कि अनुच्छेद 370 को हटाया गया। आप सबको पता है कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, और यहाँ 2019 में सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अनुच्छेद 370 को हटा दिया। और जब वहां पर यह देखा गया कि जम्मू कश्मीर में जब माहौल बिगड़ रहा था, तो उसी का फायदा उठाते हुए वहां पर टीआरएफ नामक एक संगठन का गठन कर दिया गया। और जैसे ही ये संगठन बना, इसकी स्थापना किसने की थी, तो ये किया था शेख सज्जाद गुल नामक एक आदमी ने। शेख सज्जाद गुल इसका सबसे मेन लीडर है सबसे बड़ा जो नेतृत्व करता है इस आतंकी संगठन का। वो कौन है ना, वो है शेख सज्जाद गुल। उसी ने इसकी स्थापना की थी। और वर्तमान समय पर यह चर्चा का विषय क्यों है, तो भारत ने इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी आतंकी संगठन वर्ष 2023 में ही घोषित कर दिया था, है ना। और भारत लगातार दुनिया से ये कहता आ रहा था कि ये जो टीआरएफ नाम का ये संगठन है ना, ये कोई साधारण संगठन नहीं है ना। इसने भारतीय सेना और साथ ही साथ भारत पर कई बड़े कार्रवाई करने का इसने प्रयास किया था, लेकिन हर बार इसके प्रयास को या तो नाकामयाब किया गया या तो बड़े स्तर पर इसके जो हमले थे वो सफल नहीं हो पाए। तब से भारत लगा था कि इसको है ना आतंकी संगठन वैश्विक स्तर पर घोषित किया जाए। अभी आपने देखा कि 2025 में है ना, 2025 में बेसिकली जब संघाई सहयोग संगठन की बैठक हुई है ना, तो वहां पर एससीओ की जब बैठक हुई तो हमारे देश के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया था। और उन्होंने ये कहा था कि जिन देशों को लगता है कि वो आतंकवाद को न तो शरण देते हैं ना ही आतंकवाद को सहारा देते हैं, तो उन लोगों को हमारे द्वारा की गई कार्रवाई से है ना किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये दुनिया भर में एक बात स्पष्ट है कि ये आतंकवाद को शरण देते हैं, ये आतंकवाद को पनाह देते हैं, और दुनिया के सामने आकर कहते हैं कि हम आतंकवाद को शरण है ना नहीं देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं तो 2023 में अभी क्या हुआ, 2023 में हमें यह देखने को मिलता है कि अमेरिका ने क्या किया। अमेरिका ने फॉरेन है ना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि है ना विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया, एफटीओ डिक्लेयर किया है इस टीआरएफ को, है ना। ये जो द रेसिस्टेंस फ्रंट नामक ये आतंकी संगठन है ना, इसको अब अमेरिका ने भी बोल दिया कि ये वैश्विक स्तर पर है ना ये आतंकी संगठन बन चुका है। और वहां के जो विदेश मंत्री थे मार्को रूबियो साहब, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि हमें देखना होगा कि भाई पहलगाम में जो कुछ भी हुआ या पहलगाम के पहले भी भारत में जिस तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक्शंस यानी कि गतिविधियों को अंजाम दिया है, उसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि हाँ इसे आतंकी संगठन ही घोषित किया जाना चाहिए, है ना। अब उसके बाद जैसे ही अमेरिका ने इसको डिक्लेयर किया ना, है ना फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, है ना विदेशी आतंकी संगठन, तो सोचिए पाकिस्तान के ये जो विदेश मंत्री हैं इसाक डार साहब, वो अपना स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं, है ना। ये तो वैसे भी पापी लोग हैं, है ना, इनमें जो है ना सठियाने के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं है ना। इनका मानसिक संतुलन पूरी तरह से तबाह हो चुका है ना। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारतीय सेना ने कार्रवाई की ना, है ना, तब से पाकिस्तान की पूरी दुनिया भर में बोलती बंद है ना, कहीं से कहीं तक आवाज निकल नहीं रही है पापियों। और ये जो इसाक डार साहब हैं, है ना, उन्होंने क्या बोला कि हम इस संगठन को है ना गैर आतंकी संगठन मानते हैं, है ना, हम नहीं मानते कि ये आतंकी संगठन है ना। जबकि दुनिया अब आप सोचिए कहने को तैयार हो गई कि ये एक आतंकी संगठन है। आपको क्या लगता है ये लोग बहुत अच्छे हैं? नहीं, ये सब पापी लोग हैं। और ये बात फिर से यहां पर प्रमाणित हो रही है। तो आपने देखा कि कैसे इसाक डार यहां पर बचाव कर रहा है अपने है ना समर्थन वाले जो आतंकी संगठन है उनका, है ना। अब थोड़ा सा हम और देखें तो इसका जो बैकग्राउंड है टीआरएफ का वो क्या कहता है। टीआरएफ का बैकग्राउंड ये कहता है कि ये जो संगठन है ना वो लश्कर तैयबा की एक ब्रांच के तौर पर इसे एस्टैब्लिश किया गया था। क्योंकि पहले भारत में क्या था कि लश्कर तैयबा
है ना, जो कि एक बड़ा आतंकी संगठन है ना, उसकी कार्यवाहियां दुनिया भर में या भारत में बहुत तेजी से फैल रही थी, जिसकी वजह से दुनिया की एजेंसीज की पूरी नजर लश्कर तैयबा पर थी। तो कहते हैं कि पाकिस्तान का जो खुफिया विभाग है, आईएसआईएस, है ना, वो आईएसआईएस ने खुद इस संगठन को तैयार किया, है ना, और इसलिए तैयार किया ताकि लश्कर तैयबा का जो अंतरराष्ट्रीय ध्यान है वो भटकाया जा सके, है ना। लश्कर तैयबा को सब फोकस करेंगे, लश्कर तैयबा को कुछ दिनों के लिए क्या कर दिया जाए, है ना, बंद कर दिया जाए, और उसकी जगह पर ये जो टीआरएफ नामक संगठन है ये क्या करेगा, ये काम करने लगेगा। और इसी वजह से ये टीआरएफ नामक जो संगठन है ना, वो अस्तित्व में आया। तो कहते हैं कि ये एलईटी यानी कि लश्कर तैयबा की एक शाखा के तौर पर, है ना, हमें ये देखने को मिल रहा है। तो इस समय पर भारत द्वारा तो इसे, है ना, आतंकी संगठन 2023 में ही घोषित कर दिया गया था। अभी हाल में अमेरिका ने भी घोषित कर दिया है ना, और इसके अतिरिक्त चाइना ने भी इसका समर्थन किया है ना। कई लोगों को इस बात को लेकर डाउट होता है कि अमेरिका कैसी राजनीति करता है। एक तरफ अमेरिका इसे यहां पर वैश्विक आतंकी संगठन घोषित कर रहा है, दूसरी तरफ जब युद्ध की स्थिति बन रही आईएमएफ से लोन दिलवा देता है ना। इसके अलावा वो हथियारों की बड़ी मात्रा में सप्लाई करता है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, अमेरिका क्या है ना, दोहरी राजनीति खेलता है ना। अमेरिका दोहरी राजनीति इसलिए खेलता है कि जहां पर उसको फायदा नजर आता है ना, जहां पर उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें होती हैं, वहीं पर अमेरिका का हस्तक्षेप आपको दिखता है। जैसे एशिया में, है ना, चाइना को नियंत्रित जब भी करना होगा भारत की तरफ झुक जाएगा, और जब भारत को झुकाना होगा तो पाकिस्तान का समर्थन करने लगेगा। यही अमेरिका की पॉलिसी है, यही अमेरिका की, है ना, जो विदेश नीति है वो, है ना, शुरू से देखने को मिल रही है। मैं उम्मीद करता हूं द रेजिस्टेंस फ्रंट आप सबको ठीक तरह से समझ में आया होगा। और साथ ही साथ अगर आपके मन में फिर भी किसी तरह का संदेह यानी किस तरह का डाउट हो, है ना, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और एक विशेष बात मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं कि ये जो टीआरएफ नामक संगठन है ना, ये करता क्या है, ये वहां के स्थानीय लोगों का फायदा उठाता है ना। इसके अलावा, है ना, जो कमजोर वर्ग हैं, जो कमजोर तबके के लोग हैं, है ना, वहां से लोगों को जोड़ता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह, फेसबुक, है ना, टेलीग्राम, है ना, इसके अलावा व्हाट्सएप, है ना, इन सबसे लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ाता है, पूरी प्लानिंग करता है ना, देन जाकर फिर घटना को अंजाम देता है। तो ये एक महत्वपूर्ण आतंकी संगठन है ना, जिस पर पूरे विश्व को ध्यान देने की आवश्यकता है ना। जो कदम यहाँ भारत और अमेरिका ने उठाया, है ना, बाकी देशों को भी आगे आकर ऐसे जितने भी आतंकी संगठन हैं उनके खिलाफ इस तरह का कदम उठाना होगा, है ना। तब जाकर आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया लड़ पाएगी और आतंकवाद को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया जा सकेगा, है ना। मैं उम्मीद करता हूं ये सेशन आप सबको समझ में आया होगा। और परंतु अगर कहीं पर भी आपको फिर भी दिक्कत लगे, आप नीचे कमेंट बॉक्स में, है ना, कमेंट करके अपने समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो बस जुड़े और बने रहिएगा उड़ान अकेडमी के साथ और सीखते रहिए इसी तरीके के दिलचस्प और मजेदार मुद्दे। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।